एक प्रेरणादायक कहानी, सच्चाई की जीत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां सच्चाई और झूठ की जंग शुरू होती है, और उस जंग में जीत हमेशा उसी की होती है जो डटकर खड़ा रहता है। यह कहानी है रामू की, एक ईमानदार किसान की जो अपनी सच्चाई के लिए 3 साल तक लड़ा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसकी उम्र लगभग 40 रही होगी। वह देखने में साधारण था, परंतु उसके अंदर एक असाधारण बात थी, उसका ईमान और सच्चाई पर अटूट विश्वास। रामू बहुत मेहनती था। वह सुबह सूरज उगने से पहले ही खेतों में पहुंच जाता और देर शाम तक मिट्टी में पसीना बहाता। उसका परिवार छोटा था, पत्नी गौरी और एक बेटा दीपक। वह कम में भी खुश रहता था, लेकिन गांव का जमींदार भूपति राय एक लालची और निर्दयी इंसान था। वह गरीब किसानों से अधिक लगान वसूलता था और जो नहीं चुका पाते उनकी जमीन हड़प लेता था। रामू अब तक उससे बचा हुआ था, क्योंकि वह समय से कर चुका देता था, लेकिन उसकी ईमानदारी और सम्मान जमींदार को फूटी आंख नहीं पाते थे। एक दिन भूपति राय ने रामू को अपने हवेली बुलवाया। रामू, तुम्हारी जमीन की रजिस्ट्री में कुछ गड़बड़ी है। ये जमीन असल में मेरी है, तुमने धोखे से कब्जा कर रखा है। रामू चौंक गया। मालिक, ऐसा कैसे हो सकता है? ये जमीन तो मेरे दादा के नाम से रजिस्टर्ड है और हर साल मैं सरकार को टैक्स देता हूँ। मैं कुछ नहीं जानता, भूपति गरजा। 1 हफ्ते में खाली करो जमीन, वरना पुलिस बुला लूँगा। रामू को समझ आ गया कि यह सब एक साजिश है, लेकिन गांव में कौन उसके पक्ष में बोलता? भूपति की पकड़ बहुत मजबूत थी। रामू ने गांव के पटवारी और तहसील ऑफिस में अपनी ज़मीन के कागज़ ढूंढे, लेकिन वहां पहले से कुछ छेड़छाड़ की जा चुकी थी। भूपति ने रिश्वत देकर कागज़ों में भी बदलाव करवा दिए थे। अब रामू के पास ना कोई सबूत था और ना कोई गवाह। 1 हफ्ते बाद रामू और उसका परिवार अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दिए गया। रामू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, रोना नहीं रामू, अगर तुम सच के साथ हो तो भगवान भी तुम्हारे साथ है। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। रामू ने गांव छोड़ दिया और शहर में एक स्कूल में चौकीदार की नौकरी करने लगा। बेटे को सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया और खुद एक छोटी सी झुग्गी में रहने लगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर महीने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाकर वकील की फीस जमा करता। वह 3 साल तक मेहनत करता रहा। दिन में स्कूल की ड्यूटी, रात में सब्जी मंडी में मजदूरी और हफ्ते में 1 बार तहसील और कोर्ट के चक्कर। उसके पास वकील के लिए ना बड़ी रकम थी, ना राजनीतिक पहुंच, लेकिन थी तो बस एक चीज़, सच्चाई। कई बार कोर्ट की तारीख बदल जाती, गवाह नहीं आते, कागज़ों में गड़बड़ी निकलती, लेकिन रामू धैर्य नहीं खोता। हर बार जब कोई कहता, इतना सब करने का क्या फ़ायदा, भूपति जैसे लोग कभी नहीं हारते, रामू सिर्फ मुस्कुराता और कहता, सच्चाई देर से जीतती है पर हारती कभी नहीं। तीसरे साल की एक सर्द सुबह जब रामू कोर्ट पहुंचा तो वहां कुछ अलग था। जज ने भूपति को कोर्ट में तलब किया था और तहसील ऑफिस के नए रिकॉर्ड अधिकारी ने एक पुराना रजिस्टर कोर्ट में पेश किया था, जो गलती से रखे पुराने दस्तावेजों में मिला था। उस रजिस्टर में रामू के दादा के नाम से जमीन की असली रजिस्ट्री मौजूद थी। उसमें साफ लिखा था, राम प्रसाद पुत्र हरिराम को उक्त भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है। जज ने सारा मामला सुनने के बाद आदेश दिया, यह जमीन रामू की है। भूपति राय ने कूटनीति और भ्रष्टाचार के बल पर गलत दावा किया है। अदालत रामू को उसकी जमीन तुरंत लौटाने और भूपति पर 50,000 का जुर्माना लगाने का आदेश देती है। रामू की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू दुख के नहीं, सच्चाई की जीत के थे। वह चुपचाप फोल्डेड हैंड के साथ भगवान का धन्यवाद करता रहा। गांव लौटने पर पहले जो लोग उसे ताना मारते थे, अब उसी के सामने सिर झुकाकर खड़े थे। लोगों को यह यकीन हो गया
कि अगर इरादे मजबूत हो और रास्ता सच्चाई का हो तो जीत भले देर से मिले पर मिलती जरूर है। कहानी से सीख। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ते तो अंत में जीत उसी की होती है। धैर्य और आत्मविश्वास जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। अन्याय और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अगर आम आदमी भी खड़ा हो जाए तो बदलाव संभव है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।